राम मेरे भाइयों, तो स्वागत है एक बार फिर तुम सबका मेरे YouTube चैनल पे। और भाई आ चुका है वापस एक और रिएक्शन लेके। तो आज है तीसरा दिन जब से हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया है दानव को। तो तीसरा दिन लगातार तीसरा रिएक्शन, और जो ट्रैक हम सुनेंगे उसका नाम भी है 333। तो काइंड ऑफ एक कोइंसिडेंस हो चुका है जिसपे हमें ध्यान नहीं देना है। तो हमें ध्यान किस पे देना है? भाई के गानों पे। बिकॉज पिछले 2 दिन से मैंने जो सुना है, भाई को जो रिएक्ट किया है, मेरा दिमाग हिल चुका है। भाई के लिरिक्स देख के, भाई का फ्लो देख के मैं हिल चुका हूं। मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूं भाई से। तो चलो अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द दानव फैंस, टू ऑल हिज पीपल आउट देयर, भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इन फ्यूचर तुम्हें और रिएक्शंस मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड बैंग। दानव हमें ना कहती बात करूँ ना बड़े जो महंगी बात। गली में बेरी के गले में मैंने अकेला सोच पहली साथ ठहरना कहती सी मेरी जान मुट्ठी से गायब। मैं तेरी बसेली चाट जैसे गायब दिखाओगे लेरदांत मेरी मान किया ना मैंने ये पहली बार। फैंस जाने मेरी कुबत अस्थाई मैं की ध्रुपत बेवक्त उठे सुबह जो ने डूबता सूरज लेके खूबसूरत। भाई साहब अगर तुमने हिंदी पढ़ा हुआ है, हिंदी साहित्य के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, हिंदी साहित्य की कहानियां पढ़ते हो तो इस शब्द की मतलब तुम्हें पता होंगे। फैंस जाने मेरी कुबत मींस फैंस को पता है मेरा पावर क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। आस्थाई में गीत ध्रुपद मींस जैसे अंगद का पैर था ध्रुपद, उसके चाह के बिना हम उसे हिला नहीं सकते थे। इमूवेबल अगर अंग्रेजी में बोले तो। देख रहे हो आस्थाई में गीत ध्रुपद, तो मैं ऐसे हिलने नहीं वाला हूं ब्रो। आई एम गोना स्टे हियर फॉर लॉन्ग। मतलब इससे ही पता लगता है कि भाई को अपने शब्दों के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल है। ही नो व्हाट ही इज राइटिंग। बहुत सही यार, बहुत सही। शुभ काम का होता है एक मुहूर्त बेवक्त क्या मिलेगा मंजिल को शुक्र। मैं वहां था ही नहीं उन्हें लगे मैं हूं करूं भूतों से मैं हुकूमत। हाँ मजबूर हूं ब्रो मैं लगता कंजूस हूं जो पर हूं पैसों से बंदे पर देखे रंग रूप तू तो घेरे मुश्किल जब मुझको किसको पता कैसा महसूस हो क्यों दूसरों से अपने दूर हो वारा मैं और मशहूर प्लूटो। बुद्धि घुटनों में मारूं तभी लेग्स भी बुद्धि इतनी शार्प केवल गिनती भूलूं रैप्स की ज्यादा ही भाई साहब मींस दिस वर्ड्स आर एक्टिंग एज अ पंच लाइंस। बुद्धि घुटनों में तभी मारो लेग्स भी बुद्धि इतनी शार्प केवल गिनती भूलूं रैप्स की। फर्स्ट इट वाज टॉकिंग अबाउट रैप्स, अगर सॉरी टॉकिंग अबाउट लेग्स। जो जिम वाले जो बंदे हैं वो काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर लेग्स मारते हैं तो भाई गिन के भाई रैप्स मारते हैं फट जाते हैं। पर यहाँ पे भाई बोल रहा है मेरी बुद्धि इतनी शार्प गिनती भूलूं रैप्स की। बहुत सही यार, बहुत सही। ईच लाइन इज मेकिंग सम सेंस हियर। हर कोई पैसा और टाइमिंग सेक्स के कर फ्लेक्स। व्हाट वाज दैट? ज्यादा ही बताए पैसे एंड टाइमिंग सेक्स की ही बताए हर कोई पैसा और टाइमिंग सेक्स के कर फ्लेक्स टू इम्प्रेस बट यहाँ बात है इम्पैक्ट की। ओह दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। प्रीवियस वर्ड वाज अबाउट कि कैसे लोग ज्यादा बता रहे हैं कि हाँ भाई आधे घंटे टिके थे। बट भाई ये इंडिया है, टेम्परेचर जैसा डिपेंड करते हैं। 10 मिनट से ज्यादा तुम टिक ही नहीं सकते। तो अगेन इन द नेक्स्ट वर्ड करफ्लेक्स टू इम्प्रेस, बट ये बात है इम्पैक्ट की। तो ब्रो अगर भले इम्प्रेस तो लोगों को कर रहा है तो इम्प्रेस से वो क्या होगा पता है? कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट तेरे 2-4 दिन स्टोरीज लगा देंगे। बट अगर तेरे गाने में तेरे स्किल्स में अगर इम्पैक्ट होगा तो ब्रो उसकी स्टोरीज की जरूरत ही नहीं है। तू खुद चाहेगा ऊपर, तू खुद पहुंचेगा। दैट वाज गुड ब्रो, दैट वाज गुड। चलती पता मिलू खड़ा दे दे तारीख पता लड़ता मरा तो मैं मरा जैसे बाली मरा जाने में। भाई साहब मैं क्या करूं इस बंदे का। मैंने हर ट्रैक में बोला है कि भाई मैं नहीं करना चाहता इतना पॉज, बट भाई की लिखाई इतनी हार्ड है कि मुझे पॉज करना पड़ता ही है। यहाँ पे ये बात चेक करो बस। और तुम उसके मतलब तुम्हें तो लगे पकड़, पहले मोमेंट में तुम नहीं पकड़ पाओगे कि ये रेफरेंस है, बट देयर इज एन माइथोलॉजिकल रेफरेंस। देखो लड़ता मैं तो मरा जैसे बाली मरा। तो अगर तुमने रामायण देखा है, रामायण पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें पता है बाली कैसे मरा था, छल से मरा था। तो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फेस ऑफ में तुम मुझे नहीं मार सकते ब्रो। अगर मैं मरा तो मैं छल से मरूंगा। मैथोलॉजिकल राइम्स रेफरेंस, सॉरी मैथोलॉजिकल रेफरेंस एट द सेम टाइम। क्या मतलब उस बाढ़ का मतलब सोचो, नरेटिव देखो, उसका सेंस देखो, क्या दिमाग में रख के उसने लिखा है। दानव ब्रो यू आर ऑसम मैन। मैं मरा जैसे बाली मरा जाने में कितना पानी में तो लेता मुझको क्यों नहीं बचा कर सकता तू कुछ नहीं फिर जाड़े सर पे क्यों झूठी हवा। शब्द और एक स्पर्म दोनों छूटे बिना पूछ के आपे से मैं बाहर जैसे लौड़ा होता छूट में। एक बाप का ना मैं भी चाटूं खुद ही नीचे थूक के जो दोनों में से एक भी तू निकले एक ही घूट में। क्या कुछ करना ना ये समझे बच्चा बात को दिमाग की थी गलती तूने डंडा मारा हाथ को पूछ मेरा पैर तूने दोषी। दिमाग की थी गलती तूने डंडा मारा हाथ को। भाई साहब क्या सोचता है ये बंदा यार, क्या पढ़ता है। मुझे पता है कि जो रैपर्स होते हैं लिखते हैं तो मतलब वो वैसे ही दिमाग बनाने के लिए वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं या बहुत कुछ देखते हैं।
तो बंदे ने क्या पढ़ा है, कौन सा वेद पढ़ा है, मतलब मुझे तो इतना पता है कि बंदा माइथोलॉजिकल चीजें बहुत ज्यादा पढ़ता है, वेद वेद बहुत ज्यादा पढ़ता है, ऐसा मुझे पर्सनल फील हो रहा है। तो मुझे भी जानना है कि क्या पढ़ता है। यहाँ पे एक बार देखो ये बात, दिमाग की थी गलती तूने डंडा मारा हाथ को, तो सब रिलेट करते हैं ब्रो। स्कूल के टाइम में सब मार खाते थे गुरुजी से, तो वो मार भाई हाथ में पड़ती थी, लेकिन गलती तो दिमाग की हुआ करती थी ना। कभी सोच के देखा है? सोचा सब ने है, लेकिन बोला यहाँ पे दानव ने है। हर दूसरे बार पे मुझे पॉज करने पे मजबूर कर रहे हैं बंदा। हाथ को पूछ पे रख पैर, तूने दोषी माना सांप को, खर्चे खुद के महंगे फिर क्यों छोटा समझे पाप को, इज्जत माटी की माँ की फिर आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी, मैं नहीं करना चाहता पॉज, बट मैं क्या करूं। खर्चे खुद के महंगे फिर क्यों छोटा समझे बाप को। जो बोलते हैं ना खर्चे पूरे नहीं होते तो ऐश पूरी नहीं होती, तो गाली देते हैं घर वालों को कि मेरा बाप गरीब है, ये गरीब है। ब्रो पर याद रखना, बाप जो है ना, अगर उसके पास 10 रुपए हो, पर अगर तुम्हारी जरूरतें 15 रुपए की हो, तो वो 5 रुपए उधार लेके तुम्हें 15 रुपए देगा। तो बाप को कभी छोटा ना बोलना यार, उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत करो। माय गॉड दानव मैन, कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा गालियां तुम दिलवाने वाले हो मुझे। बाप को इज्जत माटी की माँ की फिर मेरी याटी की, बाकी लाठी जो बापू की पातर वो भी है तारीफ की। बातें सुनूं मैं 40 की छोड़ू पर फिर लावारिस सी यारी में बोतलबाजी पर रोज अच्छी लगती ना बारिश भी। लेंगे टैम चक देड़ तेरे वैम कट, बट दिन दे 24 घंटे मुछाते ही रैन हाथ। चंडीगढ़ से रैनगढ़ काला आम शहर तक, दवा दारू खुली बॉय खांदे अपा रैम कट। सुन के जीना सीख तू कमजोरों को भी दिला जीत। That Punjabi part was cool here. That Punjabi part was cool here. सीख तू कमजोरों को भी दिला जीत। प्रॉब्लम्स फकम मेरे गीत जैसे शिलाजीत, रैप जैसे बिना बीट, दारू जैसे बिना मीट, हिप हॉप मेरे बिना जैसे पीट होगी बिना रीड। फैक्ट ब्रो, मैंने बस ये तीसरा गाना मैं सुन रहा हूँ, पर मैं इससे काफी ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भाई सही बोल रहा है। हिप हॉप मेरे बिना जैसे पीट होगी बिना रीड, तो बिना रीड के क्या सीन हो जाता है? तुम जिंदा तो रहते हो पर बिस्तर पे पड़े रहते हो, दूसरे के सहारे में पड़े रहते हो। तो बिना हिप हॉप दानव के कुछ ऐसा ही होने वाला है इन फ्यूचर ब्रो, इन फ्यूचर। नाइस बॉर्ड हियर। मतलब हर चौथे बार अगर 4-4 बार तुम अलग कर लो ना, एवरी 4 बार इज मेकिंग हिज ओन स्टोरी। बहुत खूब यार, बहुत खूब राइटिंग। दारू जैसे बिना मीट, हिप हॉप मेरे बिना जैसे पीट होगी बिना रीड। कंधे पर ना मना है थकना, देखा एक सपना, रूप दिखा दूं मैं अपना भक्त पर किया तूने उतना तपना। कदम ना रोकूं मैं अगला भले ही पहुंचूं मैं मंजिल तक ना। साली कमियां थी मेरी और खान बेगाना तो सीख लिया तूने डसना। मेरा तरीका नपता दानव कभी ना नकली, कोच को मैं छोड़ूंगा बकरा बना के बलि का। छाती चौड़ी तनी हाँ तू डरे मनी मनी ना, तू तट पर कैसे नापे तल गहरी बहती इस नदी का होगा इसी देख रहे हो डीप मतलब कितना है। तू तट पर कैसे नापे तल गहरी बीती इस नदी का, तो तू तट पे खड़े इस नदी की गहराई कैसे माप सकता है? वैसे ही तू मेरा 10% दे के मेरे बारे में, मेरे स्किल के बारे में कैसे सोच सकता है? यहाँ पे नदी को खुद के साथ कंपेयर किया गया है। दिस मैन दानव भाई साहब, मुझे मिलना है भाई से, भले इंस्टा पे बात ही हो जाए वो भी बहुत हो जाएगा, बस मुझे पता करना है भाई पढ़ते क्या है। मुझे इतना तो अब श्योर हूं कि बहुत सारे माइथोलॉजिकल बुक भाई ने पढ़ के रखे हुए हैं, वरना वो ना पढ़े तुम ऐसी चीजें नहीं लिख सकते यार। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आ ही नहीं सकती। का होगा इसी साल में हो सक्सेस दोनों हाथ में, फिसले मेरे बाजू पे तो ऊपर कर दूं चाट के। धरती कर दी गीली इस टपकती मेरी लार ने, मैं सच में बन गया कुत्ता कुत्ती कला के इस प्यार में। That's the end. भाई साहब क्या ही चीज बना दी। तो अगर आप एक अंडरग्राउंड, प्रॉपर अंडरग्राउंड के फैन हो, आपको मतलब प्रॉपर हिप हॉप सुनना पसंद है, तो ये गाना आपके लिए एक ट्रीट है। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, क्या मिलेगा? आपको इंटरनल राइम्स मिलेंगे जो भड़ भड़ के हैं, आपको रेफरेंसेस ऐसे मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। वर्ड प्ले बहुत खूबसूरती से यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे भाई ने किया, जो दूसरे वर्ड्स में जो फ्लो स्विच हो रहा था वो भी काफी खूबसूरत था। और सबसे बड़ा मैं फैन हो गया हूं भाई की लिखाई का, उससे बड़ा भाई के सोच का। तुम ऐसी चीजें सोचते हो तभी तुम्हारी पेन वैसे चलती है यार। तो मैं वो सोच का फैन हो गया हूं, मैं वो सोच का घायल हो चुका हूं। बहुत खूब लिखाई यार, बहुत खूब लिखाई। अब मुझे पता लग रहा है कि इतना लोग दानव के बारे में बात क्यों करते हैं भाई। अभी इतना ज्यादा अंडररेटेड है, बट स्टिल एवरीबॉडी नो कि दानव कौन है। वो उसके गाने सुनते हैं, सारे मेन स्ट्रीम के आर्टिस्ट को दानव के बारे में पता है, बिकॉज दे नो ही इज अ मास्टर हियर।
बहुत खूबसूरत ट्रैक यार, बहुत खूबसूरत ट्रैक, मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए मैं लगातार दानव पे रिएक्ट कर रहा हूं। तो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। और वो 10K वाली जो चीज है ना वो मुझे दिख रही है ब्रो, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके वो 10K तक पहुंचते हैं। सो वापस मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।